हाँ तो मेरे यारो तो आ चुके एक और न्यू एनीमे के साथ जिसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड्स द फीलिंग इन रशियन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे इस एनीमे सीरीज़ के मेन कैरेक्टर की तरफ। इसका नाम होता है आलिया और इसका एक दूसरा नाम अलीसा भी होता है, लेकिन सब इसे कोजू नाम से ही बुलाते हैं। और ये एक होशियार स्टूडेंट होती है और इस ईयर स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर भी होती है। और जिस पे अब हम देखते हैं ये सेकेंड ईयर का लड़का आलिया को प्रपोज करने आता है और कहता है तुम कैसी हो पूजो, मैंने तुम्हारी बहन से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है यार, इस पे क्या हम लोग बात कर सकते हैं। इस पे आलिया इसे सीधा मना कर देती है और जिस पे कहता है तो चलो हम फ़ोन नंबर तो एक्सचेंज कर ही लेते हैं ना। इसे मतलब यार ठरकी बने की भी हद होती है यारो। जिस पे आलिया इसे सीधा मना कर देती है और कहती है वैसे स्कूल में फ़ोन लाना बिल्कुल अलाउ नहीं है और तुमने तो अपने गले में चेन भी पहना है, ये सब भी बिल्कुल अलाउ नहीं है और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। और जिस पे अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर कूजे कून की तरफ दिखाया जाता है और अलाया आके कहती है गुड मॉर्निंग कूसे कून, और लेकिन ये सुनता ही नहीं है। इस पे फिर से बोलती है और ये फिर से इग्नोर कर देता है इसे और अब ये गुस्से में आके इसके बेंच पे किक कर देती है। इस पे कूजे उठ जाता है और ये कहती है कि आखिर तुम अभी सो कैसे सकते हो। हाँ, इस पे कूजे कहता है वो मैं। इस पे कहती है मैं जानती हूँ तुम रात भर एनीमे देख रहे थे ना और अब यहाँ पे सो रहे हो क्लास में, क्यों सही कहा ना। इस पे कहता है यार वो एनीमे इतना मज़ेदार था ना कि रात के 1 बज गए और सारे एपिसोड ख़त्म करते करते मुझे बहुत लेट हो गया। इस पर आलिया कहती है वो अच्छा, वो फिर वो रशियन में बोलती है कितना क्यूट है यार। और इस पे फिर कुछ कहता है क्या कहा तुमने, और ये कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। इस पे आलिया को पता नहीं होता है कि कूजे को रशियन लैंग्वेज आती है और ये मन में कहता है मुझे सब पता है कि तुमने क्या कहा पागल लड़की। इसमें नेक्स्ट सीन में कुछ बेंच के नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है क्योंकि क्लास शुरू होने वाली होती है और असल में यारो ये आज बुक्स लाना भी भूल गया था और ये आलिया से उसकी बुक शेयर करने को कहता है। इस पर आलिया गुस्से में से देख के कहती है कोई ना, मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ। इस पर अब लेसन स्टार्ट हो जाता है और कूजे को बहुत नींद आ रही होती है और वो सो रहा होता है और दूसरी तरफ टीचर पढ़ा रहे होते हैं। इस पर आलिया देखती है ये तो यहाँ सो रहा है। इस पे ये इसके बेंच के नीचे से एक पेन डाल के इसके पेट पे मारती है और कुछ अचानक से उठ जाता है और गलती से इसका हाथ भी खड़ा हो जाता है। इस पे टीचर कहते हैं वो तुम्हें आंसर पता है, चलो बताओ कूजे। इस पे आलिया इसे धीरे से आंसर बोल देती है लेकिन आंसर तो गलत होता है। इस पे टीचर कहता है आलिया चलो तुम बताओ इसका जवाब। इस पे आलिया एकदम सही आंसर देती है और ये कहता है तुमने झूठ कहा। हाँ, इस पे आलिया कहती है कि तुमने क्लास में ध्यान देना चाहिए समझे, और कहती है मैं तो बस तुम्हें टॉपिक बता रही थी यार। इस पे कूजे गुस्सा हो जाता है और अबे कूजे को क्यूट बोलती है रशियन में। इस पे कूजे कहता है क्या कहा, और ये कहती है कुछ नहीं, मैंने कहा कि तुम एक नंबर के पागल हो। इस पे कूजे को समझ आ रहा था कि ये क्यूट क्यों बोल रही है और आखिर ये करना क्या चाहती है। इस पे आलिया हंस रही होती है और कहती है ये तो बिल्कुल बच्चे ही ऐसा है। इस पे कूजे मन में कहता है बच्चा मैं नहीं तुम हो समझी, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसी लड़की से मिलूंगा और ये पहले रशियन लड़की नहीं है, इससे मैं मिला हूँ। असल में जब ये छोटा था तब वहाँ पे पहले से एक रशियन लड़की रहती थी और उसकी वजह से कूजे को भी रशियन समझ आती है। और अब जिस पे कूजे अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है क्लास में और ये कहती है ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है, फ़ोन सिर्फ तुम किसी इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। इस पे कूजे कहता है हाँ तो ये इमरजेंसी है ना यार, रुको मैं अपना कार्ड निकाल रहा हूँ। तभी आलिया इसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और देखती है कि इसके फ़ोन में एक फीमेल गेम कैरेक्टर होती है। इस पे कहती है इसे दिखा के हे एक बात बताओ इसके बाल सिल्वर क्यों है। हाँ, इस पे कूजे कह रहा है शायद उसे सिल्वर हेयर पसंद होंगे इसलिए। इस पे भी कहती है मेरे भी तो बाल सिल्वर है, तो क्या तुम मुझे भी पसंद करते हो। इस पे कहता है अभी तुमने फिर से क्या कहा रशियन में। हाँ, इस पे कहती है मैंने कहा कि तुम बहुत बड़े फालतू प्लेयर हो। इस पे गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ समझी। इस पे नेक्स्ट सीन में कूजे अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा रहा होता है जहाँ पे लड़का कहता है वहाँ देखो वो कितनी क्यूट है। असल में वो आलिया के बारे में ही बोल रहा होता है और यहाँ पे 2 लड़कियाँ और आई होती है जो कि स्कूल में काफ़ी फेमस होती है। इस पे एक का नाम होता है कूजो और एक का होता है यूकी और आलिया भी, ये तीनों ही काफ़ी फेमस होते हैं। तो कूजे का दोस्त कूजे से बहुत जल रहा होता है और कहता है यूकी का ज़रूर पहले से ही कोई बीएफ होगा, लेकिन हाँ आलिया का भी ज़रूर कोई ना कोई होगा। इसमें कूजे को उसकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिसमें इसका दोस्त कहता है अरे यार तुम्हें तो वैसे भी वो बहुत प्यार से ट्रीट करती है ना। इसमें कूजे कहता है तो क्या हुआ, और जिस पे तभी यूकी आके कूजे के पास में बैठ जाती है। इस पे आलिया तो दूसरी तरफ बैठी हुई होती है। इस समय पता लगता है कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ पढ़े हुए होते हैं। और जिस पे यूकी कहती है क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन नहीं करना चाहोगे। इस पे कूजे कहता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आलिया को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है यूकी को उसके पास देखकर और ये कहती है तुम दोनों काफ़ी क्लोज लगते हो। जिस पे यूकी कहती है हाँ मिडिल स्कूल में हम एक साथ पढ़ते थे और ये भी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर था मेरे साथ में, लेकिन अब देखो अभी नहीं आना चाहता है। इस पे कूजे कहता है मेरा बिल्कुल मन नहीं है यार, और यहाँ पे मुझे सबके साथ काम करना होगा, वहाँ मैं अकेला काम कर सकता था। इस पे इसके दोस्त कहते हैं
कि चल भाई अब हम यहाँ से चलते हैं, माहौल थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। इस पे लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस पे अब यूकी इसके और पास आ जाती है और आलिया को ये देख के और जलन होती है और ये कहती है मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में आने का इन्विटेशन दे रही हूँ। इस पर कूजे उससे मुंह पे मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं आना, ये बहुत बोरिंग है। और अभी आलिया को अपनी पुरानी स्टोरीज बता रहे होते, इसे सुनकर आलिया और जल जाती है। इस पे अब खाना खाने के बाद यूकी चली जाती है और आलिया कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस पे कहता है अबे अब मैंने क्या किया यार। इस पे आलिया कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी कोई फीमेल दोस्त भी होगी। इस पे कहता है ऐसा क्यों। इस पे कहती है बस ऐसे ही। इस पे कूजे कहता है तुम भी तो एक लड़की हो और तुम मेरी दोस्त हो ना। इस पे कहती है क्या हम दोस्त हैं। अरे हाँ हाँ हम दोस्त थे। और ये कहते कहते यहाँ से जाने लगती है। और अब हमें कूजे के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रशियन लड़की होती है जिससे ये दोस्ती करना चाहता था और उसी से बात करने की वजह से इसने रशियन लैंग्वेज सीख डाली। लेकिन एक दिन वो आके इसे एक इनडायरेक्ट मतलब जस्ट अपना साल इसके गाल से टच कर देती है। और अब प्रेजेंट में कूजे क्लास में जाता है तो देखता है कि पूरी क्लास खाली होती है और बोर्ड पे नाम लिखा होता है आलिया, क्योंकि आज आलिया की ड्यूटी होती है। तो ये आलिया की जगह पे बोर्ड को साफ कर देता है। तब आलिया आके कहती है तो क्या आज तो मेरी ड्यूटी थी ना। इस पे कहता है हाँ वो मैंने तुम्हारी जगह सारा काम कर दिया तुम्हारा। फिर आलिया कहती है वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस पे कूजे देखता है कि आलिया के सॉक्स भीग चुके होते। इस पे कहता है क्या तुम नाले में गिर गई थी हाँ। इस पे आलिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस वाला जा रहा था और उसी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और मेरे सॉक्स गंदे हो गए। इस पे अपने सॉक्स को उतारने लगती है और ये पूछती है एक बात बताओ तुम और यूकी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। इस पे कूजे कहता है हाँ हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आखिर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। इस पे आलिया यहाँ पे बात को घुमा देती है और धीरे धीरे करके अपने सॉक्स को उतार देती है। और फिर जब ये अपने पैर ऊपर करती है तो कूजे शर्मा जाता है और इसकी तरफ नहीं देख रहा होता। जिस पे आलिया सोचती है ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है और स्माइल करके कहती है हे कूजे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मेरे लॉकर से मेरे सॉक्स रखे हुए, क्या तुम उन्हें लाके मुझे दे सकते हो। इस पर कूजे ने ले आता है और कहता है ठीक है। और ये कहती है और मुझे पहना भी देना। इस पे कहता है लेकिन क्यों बे। इस पे कहती है कि तुम इसे मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड समझ सकते हो, मेरी तरफ से। इस पे कहता है कोई ना ठीक है। और अब उसे सॉक्स पहनाने जा रहा होता है और मन में कहता है कि ज़्यादातर रशियन में ही बात करती है क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करना चाहती। इस पे आलिया अपने पैर आगे बढ़ा के कहती है धीरे से पहनाना ओके। जिस पे ये सॉक्स को ऐसे ले जा रहा होता है और कहता है मैं ऐसे ही डालूंगा समझी। और ये कहती है कि रुको रुको। और असल में आलिया के पैर थोड़े से फैल जाते और ये चिल्ला के कहती है ये तुम मुझे कहाँ टच कर रहे हो। और एक जोरदार किक मारती है और उसे यहाँ से भाग जाती है शर्म के मारे। इस पे आलिया यहाँ पे कॉरिडोर पे होती है। इस पे ये आके कहता है प्लीज़ इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। इस पे आलिया कहती है कि तुम एक बेवकूफ़ हो और रशियन में कहती है तुम्हें वो पैर वाली पोजीशन पसंद है। इस पे कहता है तो क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। इस पे कहती है नहीं मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। और जिस पे हंसता हुआ कह रहा है फिर तो ठीक है और वैसे भी मैंने वो चीज़ देख ली थी। इस पे गलती से बोल देता है, मतलब इसके कहने का मतलब था कि इसने उसका अंडरवियर देख लिया था। और आलिया को समझ आ जाता है और ये कहती है कि क्या कहा और एक ज़ोर से पंच करती है और कूजे दूर जाके गिरता है। इस पर आलिया यहाँ से भाग जाती है और कूजे भी इसका पीछा कर रहा होता है और कहता है रुको मेरा मतलब वो नहीं था यार। जिस पे कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आओ। इस पर फाइनली बहुत भागने के बाद ये दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और कूजे कहता है देखो जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के वो नहीं किया था। इस पर कहती है यार ठीक है और इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है। और अब कूजे इसे एक ड्रिंक देता है और कहता है ये लीजिए आपके लिए। इस पे कहती है ये किस लिए। इस पे कूजे कहता है तुम इसे सॉरी के तौर पर रख लो। इस पे अब आलिया इसे लेकर रशियन में बोलती है कितना क्यूट है और क्या तुम भी पियोगे। इस पे कूजे तो समझ जाता है कि ये उसे इनडायरेक्ट किस के लिए बोल रही है, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं है और कहता है कुछ कहा गया तुमने अभी। इस पर आलिया कहती है कुछ नहीं तुम जाओ। इस पर अब ये सोचती है कि इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और ये स्माइल करती है। इस पर हमारे भाई कूजे को तो सब समझ आ रहा होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कूजे को जो कि स्टोर रूम में आया होता है और वो यूकी की मदद करने के लिए। और ये दोनों एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आलिया आके कहती है तुम दोनों यहाँ काम करने आए हो या बात करने, हाँ जल्दी से काम करो। इस पे कूजे कहता है वो तो ठीक है और तुम। इस पे कहती है कि मैं भी यहाँ काम ही करने आई हूँ। इस पे कुछ समझ चुका होता है कि यूकी ने उसे बहुत बुरी तरीके से काम में फंसा दिया है, लेकिन अब बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। और यूकी कहती है कि तुम्हें ऊपर वो दिख रहा है ना, मुझे वो चाहिए। इस पे कूजे उस बोर्ड गेम को उतार रहा होता है और फिर उतार के कहता है ये तो सच में कमाल का है। जिस पे यूकी कहती है हाँ वो पिछले साल कंपटीशन हुआ था और इसे खेलने में काफ़ी मज़ा आया था। इस पे कूजे कहता है वो तो फिर पिछले साल का विनर कौन था। इस पे यूकी कहती है वैसे वो मैं ही तो हूँ। और दूसरी तरफ अपनी आलिया बहुत गुस्से में होती है। आलिया यहाँ पे रशियन में कह रही होती है बेवकूफ़ कहीं के, मुझे भी तो अटेंशन दो, मुझसे भी बात करो। अब कूजे को ये सब समझ आ रहा होता है और ये सब सुन के वो हैरान हो जाता है,
लेकिन आलिया ये सोच रही होती है मैं कुछ भी कहूँ इसे कुछ समझ तो आएगा नहीं, और बार बार सेम चीज़ बोल रही होती है और मुझे खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है। और आखिरकार अब काम खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की तरफ, जो कि यहाँ आके कहता है तो तुम ही कूजे हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। इसमें कूजे समझ जाता है कि लड़का काफ़ी होशियार है। इसमें प्रेसिडेंट कहता है कि तुम बहुत कूल हो यार, लेकिन जिसपे कूजे यहाँ से जा रहा होता है और ये कहता है तुमने काफ़ी मेहनत की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवा देता हूँ और रुको क्यों ना हम साथ में चले। इस पर यूकी कहती है प्लीज़ इसकी बात मान लो ना कूजे, और प्रेसिडेंट कहता है और आलिया भी तो साथ ही चलेगी ना। इस पर कूजे कहता है सच में तो चलो अब ठीक है चलते हैं सब साथ में। और प्रेसिडेंट अभी भी कूजे की तारीफ ही कर रहा होता है कि यार तुमने इतनी जल्दी काम कैसे कर लिया। इस पर यूकी कहती है कूजे बचपन से ऐसा ही है। इस पर अब ये लोग साथ में बैठते हैं और प्रेसिडेंट कहता है हे कूजे क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनना चाहोगे। इस पर तब कूजे बताता है नहीं मैं वो पहले स्कूल में बन चुका हूँ, तब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। और इस पर प्रेसिडेंट कहता है ठीक है लेकिन फिर भी तुम इसके बारे में सोच सकते हो। और जो आलिया होती है वो भी आगे जाके इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी होने वाली है। इस पर यूकी कहती है चलो भी कूजे मान जाओ। इस पर लेकिन कूजे कहता है मैंने कहा ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत पड़ेगी, तुम सब वैसे ही कितने टैलेंटेड हो। जिसमें अब यूकी और प्रेसिडेंट कूजे से कुछ नहीं बोलते क्योंकि इनके पास एक और कैंडिडेट होती है जो कि अपनी आलिया होती है, और कूजे आलिया की तरफ देख रहा होता है। और अब खाना खा लेने के बाद हमारा प्रेसिडेंट और यूकी एक तरफ जाने लगते हैं और अपना भाई कूजे और हमारी आलिया साथ में दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। और तब कूजे कहता है एक बात बताओ आखिर तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। इस पर आलिया उसकी बात का जवाब नहीं देती और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, अब यहाँ से मैं अकेले चली जाऊंगी। और जिस पे कूजे वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। और अब जब कूजे अपने घर आता है तो वो देखता है अबे ये किसके जूते हैं बे, और वो समझ जाता है कि यहाँ पे यूकी होती है। और असल में यारो यूकी इसकी छोटी बहन है। और यूकी नॉवेल्स पढ़ते हुए कहती है क्या तुम आलिया को घर छोड़ने गए थे और क्या तुमने किस भी किया। इस पे कूजे कहता है तो क्या तुम हम पे नजर रख रही थी। इस पे कहती है नहीं मैं तो बस ये नॉवल पढ़ रही थी। और बोलती है भले ही तुम स्कूल में सबको दिखाओ कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, लेकिन असल में तो मैं तुम्हारी बहन ही हूँ समझे। इस पे कूजे कहता है तुम कहना क्या चाहती हो हाँ। इस पे यूकी कहती है देखो एक बचपन की दोस्त और एक बहन को एक ही जैसे ट्रीट करना चाहिए, और हम सेम ही तो है। और फिर ये नॉवल पढ़ रही होती है और कहती है ये देखो बिग ब्रो ने हीरोइन को किस किया। इस पे कूजे कहता है अच्छा तो तुम इस कॉमिक की बात कर रही हो, हाँ बढ़िया है। जिस पे तब ये चिल्ला के कहती है चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता। इस पे कूजे कहता है हो सकता है वो स्टेप सिबलिंग्स हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। इस पे कहती है नहीं वो दोनों भाई बहन ही थे और तभी तो मज़ा आता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग कूजे के ऊपर यूकी चढ़कर कह रही होती है गुड मॉर्निंग मेरे भाई, तो तुम्हें सुबह सुबह अपनी छोटी बहन से क्या हॉटनेस नहीं चाहिए। जिस पे कूजे से कुछ कह ही रहा होता है लेकिन यूकी सुनती नहीं है और उसकी बात को टाल देती है और कहती है हे भाई क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और मैं बेड के अंदर जाके तुम्हारे पैरों को टच करके तुम्हें उठाती हूँ। इस पे कूजे कहता है नहीं मैं पहले से ही रेडी हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। इस पे कहती है क्या हुआ क्या तुम्हारा अभी से ही हार्ड होने लगा। इस पर नेक्स्ट सीन में अब ये लोग शॉपिंग मॉल में आए होते शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे हमें पता लगता है कि यूकी की खासियत है कि ये पकड़ लेती है कौन उस पर नज़र रखा हुआ है और ये इसकी स्पेशल पावर है। इस पर कूजे कहता है शायद कोई हमें देख रहा है। जिस पे यूकी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है मेरे भाई, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी आलिया होती है। और आलिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है इन्हें ऐसे साथ देखकर, और कूजे कहता है यार मुझे लगता है कि सच में कोई हम पे नज़र रखा हुआ है। और यूकी कहती है मेरे नज़रों से कोई नहीं बच सकता अभी देखो, और तुरंत घूम के आलिया को पकड़ लेती है और कहती है कैसी हो आलिया और तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे कूजे कहता है ओह तो तुम हो। इस पर आलिया कहती है वो मैं बस यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी। और ये दोनों मन में सोच रहे होते हैं यार ये कितनी बड़ी झूठी है। जिस पे अब यूकी कहती है हे आलिया क्या तुम्हारा आज कोई लंच का प्लान है, अगर नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो लंच के लिए। इस पर कूजे कहता है अरे यार क्या तुम उसे सच में उस रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहती हो, वो ठीक नहीं है इसके लिए। इस पर यूकी कहती है क्यों इसमें क्या बुराई है। और कूजे कहता है नहीं हमें इसे वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहिए। और आलिया गुस्से में कहती है आखिर तुम दोनों क्या बोल रहे हो। इस पर दोनों बोलते हैं असल में वो उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत स्पाइसी है। और कूजे कहता है देखो आलिया तुम वहाँ का खाना नहीं खा पाओगी, लेकिन आलिया कहती है नहीं मैं खा लूँगी। अब जिस पे अब वो लोग हेल रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं और इसे देख कर ही आलिया डर जाती है और कहती है हे ये कितना अजीब है। और वो समझ जाती है कि ये सब यूकी ने इसे चिढ़ाने के लिए किया है। और अब रेस्टोरेंट में घुसते हैं और यूकी अब उन्हें बताने लगती है कि यहाँ पे बहुत से डिशेस मिलते हैं और यहाँ के डिशेस के नेम भी अजीब से होते हैं जैसे कि हेल मील, ब्लड हेल, ऐसे सब। इस पर अब यूकी कहती है तो तुम दोनों एक ही चीज़ ऑर्डर करने वाले हो, ठीक है मैं भी सेम चीज़ ऑर्डर करूँगी। इसे अब आलिया
यूकी की तरफ देख के सोचती है आखिर इसने ऐसे लड़कों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हुए। इस पे यूकी कहती है वो सुबह सुबह मैं आज इसके रूम में चली गई थी और मुझे थोड़ा प्राइवेट स्पेस चाहिए था। इस पे आलिया कहती है क्या मतलब, और ये कहती है मतलब मैं कूजे के रूम में गई थी। इस पे आलिया कहती है आखिर सुबह सुबह तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी। हाँ, इस पे कूजे कह रहा है अरे वो असल में, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता यूकी कहती है कि और ये शर्ट मैंने कूजे से ही ली है। और कूजे कहता है सुनो मेरा विश्वास करो। और यूकी कहती है और मैं तो इसके बेड के ऊपर भी कूद गई थी। और तभी इससे पहले कि कोई कुछ और बोलता इनका खाना आ जाता है और आलिया तो खाना देख कर ही डर जाती है और वो पहले ही बाइट लेती है और आलिया की हालत ख़राब हो जाती है। इस पर कूजे कहता है ये क्या तुम ठीक हो। इस पर आलिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये दोनों तो आराम से खा रहे होते, लेकिन आलिया रशियन में कह रही होती है बहुत ज़्यादा जल रहा है यार। और कूजे कहता है ये क्या तुम सच में ठीक हो ना। इस पे आलिया कहती है हाँ तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी आंखों से तो पानी आ रहा होता है क्योंकि खाना इतना स्पाइसी होता है। और यूकी कहती है क्या तुम एक स्पेशल सॉस ट्राई करना चाहोगी, ये 5 गुना और तीखा होगा। इस पे कूजे कहता है कि यार ये सब मतलब यूकी जानबूझकर कर रही है। और आलिया कहती है हाँ ठीक है। और कूजे कह रहा है रुको यार। और आलिया अब सॉस खाती है और इतना तेज सीखती है कि सब इसकी तरफ ही देखने लगते हैं। अब इसके बाद ये बाहर आती है और ये बहुत ज़्यादा पानी पी लेती है। इस पर असल में यूकी यहाँ नहीं होती और कुछ कह रहा है असल में उसे कुछ खरीदना था तो वो यहाँ से चली गई है। और पास की एक आइसक्रीम वाले से आलिया के लिए आइसक्रीम लेके आता है, जिसको देखकर आलिया बहुत खुश हो जाती है। और जिस पर ये पूछता है आखिर तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। हाँ, इस पर आलिया कहती है कि मुझे बस बनना है, इसके लिए मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए। और कूजे कहता है क्या तुम्हें कोई पार्टनर मिला। इस पर आलिया कहती है नहीं लेकिन कोई तो मिल ही जाएगा। और रशियन में बोलती है काश तुम होते मेरे पार्टनर। और कूजे को इसकी बात सुन के पास्ट के बारे में याद आता है। इस पर एक लड़की कह रही होती है मॉम डैड मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्रेजेंट में आलिया कहती है कूजे क्या इसके बाद तुम्हारा कोई प्लान है। इस पर कूजे कहता है नहीं। और आलिया कहती है फिर क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे। जिस पे कूजे कहता है एक लड़के को कपड़े चूज करने देना ये सिर्फ इंटीमेट रिलेशनशिप के बाद होता है। इस पे आलिया कहती है अच्छा ऐसा क्या। जिस पे कूजे मन में कहता है शायद इसके पास कोई दोस्त नहीं है इसलिए इसे ये सब नहीं पता। और कहता है ठीक है मैं चलूंगा। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों शॉपिंग मॉल में होते हैं और आलिया मन में कहती है ये इतना प्यार से क्यों पेश आ रहा है, कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। और गुस्से में कहती है मैं कुछ कपड़े ट्राई कर रही हूँ। और अंदर कहती है इसे मैं ब्लश करवाऊंगी। और फिर चेंज करके बाहर आती है और कहती है ये कैसा है। ये पे सारी लड़कियाँ कहती है कि ये बहुत प्रिटी है और ये कहता है ये तुम पे सूट कर रहा है। इस पर आलिया ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं दूसरे कपड़े ट्राई करके आती हूँ। और अंदर जाके शर्मा जाती है और यूकी को याद करते हुए खुद से कहती है आज वो बॉयज जैसे स्टाइल हुई थी और वैसे ही कपड़े पहन के बाहर आती है। इस पर कूजे कहता है तुम काफ़ी कूल लग रही हो। और ये कहती है अच्छा शुक्रिया। अब मैं दूसरी ड्रेस ट्राई करती हूँ और बहुत सी ड्रेस पहनती है और अब एक छोटे से टॉप पहन लेती है और कहती है वो मुझे इसमें भी कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देगा। और अब बाहर निकल के कहती है ये कैसी है। और बाहर यूकी भी होती है और ये कहती है आलिया तो काफ़ी बोल्ड है। इस पर भी शर्मा के अंदर चली आती है और रशियन में कहती है कि मैं यहाँ से गायब होना चाहती हूँ। और यूकी कहती है उसने क्या कहा अभी। इस पर कुछ उसे बता देता है कि उसने ये कहा। और यूकी कहती है ये तो एक इनोसेंट बच्ची जैसी है। इस पर कूजे कह रहा है अच्छा तो फिर तुम क्या हो। हाँ, और अब ये लोग ट्रेन में होते हैं और कूजे और यूकी उतर जाते हैं एक स्टेशन पे। और आलिया खुद से कह रही होती है पता नहीं अब ये दोनों क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन रुको आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन पे क्यों उतरे। और ये यही सब सोच रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आलिया अपने घर पहुंचती है और इसकी बहन इसे हक करती है। और आलिया कहती है मैं आ गई माशा। इस पर माशा कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बड़ी बहन बुलाया करो। इस पर आलिया कहती है चेंज करना थोड़ा अजीब लगेगा यार। इस पर माशा कहती है तुम्हारा मूड अभी सही नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या। इस पर आलिया कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। इस पर मारिया कहती है चलो भी तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती, बताओ अब क्या बात है। इस पर आलिया कहती है वो मैं कूजे से मिली और उसके बचपन की दोस्त से भी। इस पे मारिया कहती है लगता है कोई आलिया को फाइनली पसंद आ गया है। इस पे आलिया कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। हाँ, इस पे मारिया कहती है कि तुम उसे पसंद कर दिए हो ना। इस पे एक कहती है नहीं हम बस दोस्त है समझी। इससे मारिया कहती है अच्छा तो फिर तुम दोनों दोस्त क्यों बने हो, और वैसे भी तुम्हें वो लोग नहीं पसंद जो कि दिल से काम नहीं करते। इस पे आलिया शर्मा जाती है और कुछ कह नहीं पाती। इसमें अब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं यानी 6 साल पहले का, जहाँ पे एक जगह होती है जिसका नाम होता है ब्लडी हॉस्टैग। और एक स्कूल में एक टीचर सभी बच्चों को टास्क देती है कि ग्रुप बना के शॉप इन्वेस्टिगेट करने का। और कुछ बच्चे आलिया के साथ ग्रुप बनाते हैं और उसे फ्लावर और बचत शॉप जाने के लिए बोलते हैं। इस पे आलिया शॉप पे जाती है
और अपना दिया हुआ असाइनमेंट कंप्लीट करती है। लेकिन अगले दिन जब ये ग्रुप के मेंबर्स से असाइनमेंट के बारे में पूछती है तो ये लड़का कहता है मैंने तो वो किया ही नहीं। इस पे आलिया कहती है लेकिन क्यों, तुम्हें पता है ना डाटा को कंपाइल करने में कितना समय लगेगा। इस पे कहता है अभी तो 1 हफ्ता बचा है यार। इस पे आलिया गुस्सा हो जाती है और ये लड़का इसकी कॉपी को देख के कहता है तुमने कितनी डिटेल में लिखा है। और ये लड़की कहती है आलिया क्या ये सब पढ़ना ज़रूरी है। इस पे आलिया कहती है आखिर तुम सब सीरियस क्यों नहीं हो। इस पे ये बच्चे गुस्से में कहते अगर इतना ही है तो खुद कर लो अपना काम। और फिर ये लोग आपस में लड़ने लग जाते। इस पे इनकी टीचर आके इन्हें रोक देती है और नेक्स्ट सीन में इनकी टीचर कह रही होती है तो एक्सीलेंस अवार्ड मिलता है ग्रुप बी को। जिस पे आलिया बहुत दुखी होती है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो ये जीत नहीं पाती और वो कह रही होती है इस दुनिया में कोई भी मेरी तरह नहीं है जो कि चीज़ों को सीरियस लेकर करे, और अगर ऐसा है तो मैं सब अकेले करूँगी। इस पर नेक्स्ट सीन में अब ये बड़ी हो चुकी होती है और जापान में होती है और बच्चे इससे पूछ रहे होते तो क्या तुमने सच में इतना डिफिकल्ट ट्रांसफर एग्जाम क्लियर कर दिया। इसमें दूसरा लड़का कहता है वैसे तुम्हारी जापानीज बहुत अच्छी है, क्या तुम पहले जापान में रहती थी। जिस पे आलिया कहती है हाँ लेकिन 5 साल पहले। इस पर नेक्स्ट सीन में भी क्लास में होती है और कूजे को सोता हुआ देखती है और बोलती है आखिर इतने शोर में कैसे सो सकता है। और इसे बोलती है ये क्लास शुरू होने वाली है। इस पे कूजे कहता है क्या तुम वही ट्रांसफर स्टूडेंट हो इसके बारे में सब सेरेमनी में बात कर रहे थे। इस पे कहती है हाँ और तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ आलिया। इस पे कूजे कहता है कि मैं कूजे हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और बोलता है ए हिकारू तुम भी इसी क्लास में हो क्या। इस पे कहता है मैं तो हमेशा से यहीं पे था भाई। और वैसे ताकेशी भी इसी क्लास में और आलिया कूजे को ही देख रही होती है। इस पे नेक्स्ट सीन में कूजे अपने नोटबुक भूल गया होता है और हिकारू से मांगता है और आलिया ये सब देख रही होती है और अब ये देखती है कि पीरियड के बीच में ये सो रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 14 दिन बचे होते हैं स्कूल फेस्टिवल के लिए और इनकी क्लास को हॉन्टेड हाउस की तैयारी करनी होती है। इसमें सब अपना काम कर रहे होते हैं और आलिया भी अपना काम कर रही होती है। इसमें कुछ लड़कियां इसके पास आके कहती है कि क्या तुमने घर नहीं जाना। इस पर आलिया कहती है नहीं मैं थोड़ा और काम करूंगी। इस पे लड़कियां चाहते हुए कह रही होती है कि ये सिर्फ स्कूल फेस्टिवल ही तो है, इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुन के आलिया फिर से दुखी हो जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और इसकी एक उंगली में सुई लग जाती है जिसपे बैंडेड लगा के फिर से अपना काम शुरू कर देती है और कहती है मैं करके रहूंगी चाहे मैं अकेले ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। और जिसपे अब यहाँ पे कूजे आता है और आलिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसपे ये कहता है कुछ काम आ गया था और तुम घर चली जाओ, ये काम हम कल कर लेंगे साथ में। इस पे आलिया कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इसे खत्म करके घर चली जाऊंगी। इस पे ये कहता है ठीक है। और वैसे कॉस्ट्यूम बनाने के लिए मैंने हैंडीक्राफ्ट क्लब से मदद मांगी है और ये रहा उसका यूसेज परमिट बोर्डिंग हाउस के लिए। इस पे आलिया कहती है क्या बोर्डिंग हाउस ये तुम्हें कैसे मिला। इस पे कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट से मदद मांगी और हैंडीक्राफ्ट क्लब ने कहा कि वो मदद करेंगे अगर उन्हें हम कुछ लड़के दे दे तो। इस पे और अगर मैं लड़कों को कहूँ कि ये मौका है तुम्हारे पास दिखाने का कि तुम कितने भरोसेमंद हो लड़कियों के लिए तो वो ज़रूर मान जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए घर चलते। इस पे आलिया कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है और अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मैं दिखाऊंगी ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है, इसमें आखिर बुराई क्या है। इस पे ये कहता है तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रही हो, स्कूल फेस्टिवल वो काम नहीं है जो तुम अकेले करो, ये वो चीज़ है जो सब साथ मिल के करते हैं और तुम्हें अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो तुम्हें दूसरों को मोटिवेट करना होगा। इस पे आलिया कुछ कह नहीं पाती और कूचे कहता है कि सॉरी मुझे पता है तुम इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हो। इस पे आलिया अपना बैग उठा के बोलती है मैं घर जा रही हूँ और खुद से कह रही होती है आखिर वो चाहता क्या है। इस पर नेक्स्ट सीन में ताकेशी कहता है स्कूल फेस्टिवल की तैयारी करते करते चलो क्यों ना सब अपनी भी हिम्मत चेक करते और सब लोग रात में आके यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलेंगे और हमारी प्री पार्टी होगी आज स्कूल फेस्टिवल से पहले। इसमें सभी बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है और ये सभी अपना काम करते हैं और आलिया अपनी कॉस्ट्यूम पहनती है और अब स्कूल फेस्टिवल का दिन होता है और ये सभी तैयार होते हैं और सभी सही से काम करते हैं और इन्हें एक्सेलेंस अवार्ड भी मिल जाता है। अब शाम के टाइम सब डांस कर रहे होते हैं और आलिया कूजे के पास आके बैठ जाती है और कूजे कहता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है और स्कूल काफ़ी ओल्ड फैशन है इन मामलों में, लेकिन आज भी ये लोग आफ्टर पार्टी डांस करते हैं। और कूजे आलिया से पूछता है क्या तुम्हें डांस नहीं करना और क्या तुम्हें फोर डांस आता है। इस पे आलिया कहती है कि तुम बहुत रूड हो, दिखने से लगता नहीं होगा, लेकिन मैं जब छोटी थी मैं बैलेट क्या करती थी, मैं इतना सिंपल डांस 2 मिनट में सीख सकती हूँ, पर मुझे करना नहीं है और सबको मना कर दिया मैंने। इस पे कहता है तुम सच में सॉलिटरी प्रिंसेस हो। इस पे कहती है क्या, और ये कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें सब क्लास में ऐसे ही इसी नाम से बुलाते हैं। इस पे कहती है हाँ शायद। और मुझे कहता है
क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है इसलिए तुम खुश नहीं हो? जिस पे आलिया बोलती है क्या तुम इतने बेकार तरीके से चीजें बोलना बंद करोगे? इस पे कहता है ओ माफ करना। इस पे आलिया कहती है और मुझे ये प्रिंसेस बर्ड पसंद नहीं है। इस पे कहता है लेकिन ये तो एक कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। इस पे कहती है मैं एक फेरी टेल प्रिंसेस जैसा साउंड करती हूँ जिसको सफरिंग के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर अपीयरेंस और टैलेंट देखा जाए तो मैं बाकियों से ज़्यादा मेहनती हूँ, लेकिन मैं कभी हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ती। इस पे कूजे कहता है समझ गया, मैं अब से तुम्हें ये नहीं बुलाऊंगा। इस पे आलिया कहती है शुक्रिया कूजे, और कूजे कहता है लेकिन अब ये किस लिए? इस पे आलिया कहती है मैं गलत थी, और मैं अगर ये सब अकेले करने का सोचती तो इतना एंजॉय नहीं कर पाती, और सॉरी मैंने तुम पे गुस्सा किया। इस पे कहता है मैंने तो बस थोड़ा सा पेपर वर्क में तुम्हारी हेल्प की थी, मैं ताकेशी और कूजो जैसा बिल्कुल नहीं हूँ जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते। इस पे आलिया कहती है कि मैंने तो तुम पे गुस्सा किया और मैं तुम पे शुक्रिया बोलने के लिए कुछ देना चाहती हूँ, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इस पे कूजे कहता है रशिया में एक हैबिट है ना दूसरों को स्पेशल निकनेम से बुलाने की। इस पे आलिया कहती है हाँ मेरा निकनेम आलिया है। इस पे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे परमिशन दो तुम्हें आलिया बुलाने की। जिस पे कहती है लेकिन ये तो कोई चीज़ थोड़ी ना हुई। इस पे कहता है पूरी क्लास में सब तुम्हें अपना आइडल मानते, तो पूरी क्लास में बस मैं ही तुम्हें आलिया कह के बुलाऊंगा जिससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इस पे आलिया कहती है क्या तुम पागल हो? तभी इस पे पीछे से एक लड़का आता है और आलिया के साथ डांस करने के लिए बोलता है। इस पर दूसरा लड़का भी यही पूछता है, लेकिन आलिया कहती है माफ करना पर मुझे डांस करना नहीं आता। इस पे ये सब कहते हैं बस म्यूजिक के साथ बॉडी ही तो मूव करनी है, और तीसरा भी इसे चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी कूजे आके इसका हाथ पकड़ के कहता है सॉरी लेकिन इसके मेरे साथ कुछ प्लान्स है, और इसे लेके जाने लगता है। इस पे आलिया मन में कहती है कि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है बहुत। इस पर तभी कूजे कहता है तुमने वहाँ पे मुझे कहा था कि तुम फोर डांस आसानी से कर सकती हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं करती? और इस पर आलिया मान जाती है, और नेक्स्ट सीन में कूजे क्लास में होता है और कहता है गुड मॉर्निंग आलिया, और तुम मुझे ऐसे नजरों से भला क्यों देख रही हो? हाँ। इस पर आलिया कहती है तुम स्कम बैग हो। इस पर कूजे कहता है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है समझी। इस पर आलिया रशियन में कहती है ये कुछ ज़्यादा ही कूल था कल। इस पर प्रेजेंट में मारिया कह रही होती तो क्या तुम कूजे से प्यार करने लगी हो? इस पर कहती है कि मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, और मारिया कहती है लेकिन तुम्हारी बातों से लग तो यही रहा है। इस पर आलिया कहती है मैंने कहा ना हम बस दोस्त थे, और मारिया कहती है दोस्ती से ही तो प्यार होता है, और मेरा और शाह का भी तो सेम ही है। इस पर आलिया कहती है लेकिन तुम सही हो और वो अच्छा है और भरोसेमंद भी। इस पर मारिया कहती है कि शाह भी ऐसा ही है, जब मुझ पर एक डॉग ने अटैक किया था तो उसने मुझे बचपन में बचाया था। इस पर आलिया कहती है अगर ये प्यार की बातें करनी है तो अब जाओ यहाँ से। इस पर मारिया कहती है तुम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हो। और नेक्स्ट सीन में कूजे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस आता है क्योंकि यूकी नहीं आई होती, उसके बदले में वो आता है, और तभी मारिया इसे देख के खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है मैं आलिया की बड़ी बहन हूँ। इस पे कूजे कहता है तो मुझे आज तुम्हारे साथ शॉपिंग जाना है ना। इस पे कहती है हाँ और मुझे माशा बुलाओ, तुम आलिया के दोस्त हो ना, तो तुम मेरे भी दोस्त हुए। इस पे कूजे कहता है ठीक है, और जिस पे ये इसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, और तब इसकी तरफ देखती है। इस पे कूजे कहता है क्या हुआ? इस पे मारिया कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है कूजे? इस पे कूजे कहता है माशा चीका, और ये सुन के मारिया चौंक जाती है और कूजे कहता है क्या हुआ तुम्हें? इस पे मारिया कहती है और मुझे माफ़ करना, मैं बस कुछ सोच रही थी, और रशियन में कहती है चलो चलते हैं। इस पे बोलता है अभी तुमने कुछ कहा शायद। इस पे बोलती है ओ सॉरी मैंने कहा चलते हैं, और अभी शॉपिंग कर रहे होते, और मारिया को एक डॉल दिखती है और ये बोलती है चलो सभी मेंबर्स जैसे दिखने वाली डॉल ले लेते। जिस पे कूजे कहता है प्रेसिडेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो मारिया बोलती है फिर भी मैं तो ये लूंगी। इस पे कूजे कहता है कि आलिया तुम पे चिल्लाएगी देखना, लेकिन ये फिर भी खरीद लेती है, और जाते वक्त कूजे सोचता है जो इसका मन करता है ये बस वही करती है। इस पे अब ये टी शॉप के पास आते हैं और कूजे इसका बैग ले लेता है, और अब इसे डॉल पकड़ा के ये इसकी फोटो लेने लगती है, लेकिन कूजे इसे मना करता है। इस पे अब ये अंदर जाके टी ले रही होती है और पूछती है कौन सी लूं। इस पे कूजे कहता है मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जिस पे कूजे सोचता है कि अगर यूकी अपनी मदर की गाइडेंस में बड़ी हुई होती तो वो श्योरली अपने हिसाब से एडवाइस दे पाती, और एक पास्ट का सीन याद करता है। इस पे कूजे के डैड कह रहे होते हैं माफ़ करना कूजे, लेकिन तुम्हारी मॉम और मैंने अलग रहने का डिसाइड कर लिया है। जिस पे कूजे कहता है अच्छा तो मैं आपके साथ रहूंगा डैड। तभी मारिया आके प्रेजेंट में कहती है क्या हुआ कूजे? और ये कहता है कुछ नहीं। इस पे मारिया कहती है ऐसा लगता है तुम दर्द में हो, और इसके पास आके कहती है इट्स ओके। और जिस पे कूजे मन में कहता है कि ये कैसी फीलिंग है, ये तो जानी पहचानी सी है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, और कहता है रुको माशा ये बहुत गर्म है। और अब मारिया को एहसास होता है कि वो टी उसके पीछे लग रही थी, और जिस पे वो पूरे टी को गिरा देती है और कूजे चिल्लाता है जोर से। और अब नेक्स्ट सीन में रात के समय हम देखते हैं अपना कूजे काफी उदास हो रहा होता है, और उस बात को सोच के जो उसने आलिया को कही थी, और खुद से कह रहा होता है उसने लाइक कहा था ना, क्या वो जो रशियन में कहती है ये सब कोई मजाक नहीं है? अगर आलिया वैसा सोचती है और फिर बोलता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, वो मेरी तरह ही होगी,
और बस ऐसे ही बोल दिया होगा उसने, और अभी तक वो ये सब सोच के दुखी हो रही होगी। और इस पर हम एक पास का सीन देखते हैं। इस पे पूजे की मॉम इसके डैड के ऊपर चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है, फिर से काम, तुम कभी भी समय पे घर क्यों नहीं आते, और तुम्हें क्या लगता है माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा। जिस पे प्रेजेंट में पूजे खुद से कह रहा होता है, मैं एरियर जैसा फील कर रहा हूँ, प्यार के बारे में सोच के मैं उसे सपोर्ट करूँगा। इसने वो फैमिली की जिम्मेदारी यूकी पे छोड़ दी और चला गया। और अब ये घर आके देखता है कि यूकी पहले ये घर पे आ रखी होती है, और जैसे ही अंदर जाता है तब यूकी नहा के बाहर निकली होती है और ये कहती है, पलवट कहीं के। इस पे पूजे कहता है, नहीं तुमने ये सब जानबूझ के किया और तुमने सही टाइम का वेट किया। जिस पे यूकी कहती है, ओह तो तुम समझ गए। और ये बोलता है, हाँ भला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे आता हुआ सुन के तुमने सुन लिया और उस टाइम ही तुम बाहर आ गई, क्यों सही कहा ना। तभी यूकी इसे पकड़ के कहती है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इस पे पूजे कहता है, पहले जाके कपड़े पहन लो समझी। और यूकी बोलती है, हम काफ़ी लंबे समय से साथ रह रहे हैं लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसे वैसे सीन क्रिएट नहीं किए। इस पे पूजे चिल्ला के कहता है, तुम भला इतनी बेकार चीज़ें कैसे सोच सकती हो। हाँ। इस पर यूकी कहती है, इस दुनिया में हर भाई अपनी सिस्टर को चेंज करते हुए देखना चाहता है। इस पर पूजे कहता है, ऐसा सिर्फ 2D में ही अच्छा लगता है समझी। इस पर यूकी कहती है, मैं तुमसे ये नहीं सुनना चाहती थी। और अब ये पोज देने लगती है और बोलती है, तुमने मुझे ऊपर से नीचे पूरा देखा है और एंजॉय भी किया, क्यों। इस पर पूजे कहता है, चलो अब साइड हटो, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यूकी से पकड़ के कहती है, चलो भी, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, और तुमने सब कुछ देख लिया ना। इस पर पूजे कहता है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ब्रेस्ट देखी थी यार। इस पर यूकी चिल्ला के कहती है, आखिरकार तो मार ही गए परवट। और इस पर नेक्स्ट सीन में पूजे कह रहा होता है, तुम बाल सुखाने के लिए भला मेरे कमरे में क्यों आई हो। इस पर यूकी कहती है, तो ये बताओ क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करने का तय कर लिया। इस पर पूजे कहता है, हाँ मैंने आलिया की हेल्प करने का तय किया है उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाने में। इस पर सुनते यूकी कहती है, आलिया ने मेरे भाई को चुरा लिया, उसके साथ सो के। इस पर पूजे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है समझी। और यूकी कहती है, क्या तुम मेरे सी कप से सेटिस्फाई नहीं हो, तुम आलिया के ई कप से कैसे बेवकूफ़ बन सकते हो। इस पर पूजे कहता है, ऐसी अजीब बातें बोलना बंद करो। और यूकी कहती है, चुप हो जाओ भाई, एक सी कप बहुत बेटर है उस ई कप से जिसे तुम टच नहीं कर सकते। इस पर पूजे कहता है, मैं दोनों में से किसी को छू नहीं सकता समझी। तभी यूकी कहती है, चलो आ जाओ। और पूजे कहता है, भला तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो। जिस पर यूकी अब मजाक में कहती है, मैं क्या करूँ, क्या मैं अपनी सिस्टर की ब्रेस्ट छू लूँ। और बोलती है, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम तो ये पहले ही कर चुके हो जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे। इस पर पूजे बोलता है, कुछ भी याद नहीं है मुझे समझी, और कुछ भी मत बोलो। इस पर यूकी कहती है कि बड़े भाई क्या तुम भूल गए जब मैं 2nd ग्रेड में थी और जब हम एक गेम खेलते वक्त एक दूसरे से टकरा गए थे, तब तुम्हारा फेस मेरे थाइस के बीच में आ गया था और तुम्हारा हाथ मेरे ब्रेस्ट को छू रहा था। इस पर पूजे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अब अपनी बकवास बंद करो, और उस वक्त तुम एक बीमारी थी, इस वजह से तुम अकेले बाहर नहीं जा सकती थी समझी। इस पर यूकी कहती है, लेकिन अब मैं एक हेल्थी बच्ची हूँ। और अब इसके बाद कुछ इसके बालों पे कंघी कर रहा होता है और ये कहती है, तो तुमने डिसाइड कर लिया आलिया के साथ देने का, क्यों। इस पर कहता है, हाँ माफ़ कर देना। इस पर यूकी कहती है, इसे माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, एक सिबलिंग भाई की दुश्मनी काफ़ी मज़ेदार होगी। इस पर पूजे कहता है, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ समझी ना। इस पर यूकी कहती है, हाँ मुझे पता है, और आखिरकार तुम सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करती हो। इस पर पूजे कहता है, हाँ शायद। अब यूकी यहाँ से जाते हुए कहती है, अब से हम दुश्मन हैं और मुझे तुम्हारा उस लड़की के साथ अफेयर होने से कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उससे बोर हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। इस पर पूजे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यूकी कहती है, तुम आखिरकार मैं मेरे पास ही आओगे भाई। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके वो खुद से कह रही होती है, तो आखिरकार तुम्हें कोई मिल गया जो तुम्हें मोटिवेट कर सके, क्या मैं वो नहीं बन सकती। चलो कुछ भी हो, मैं हार नहीं सकती। और अब अगले दिन पूजे नींद से उठता है और देखता है यूकी ने आज कोई अजीब हरकत नहीं की होती, और वो सोचने लगता है कि कल मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, और बोलता है, नहीं वो ऐसी नहीं है, मुझे सब ठीक करना होगा। और अब जैसे ही वो बिस्तर से उतरता है यूकी उसका पैर पकड़ लेती है और वो डर जाता है, और यूकी अब इस पे हंसने लग जाती है और ये वहीं पे अटक जाती है, तो पूजे से कंबल से अंदर दबा देता है। और नेक्स्ट सीन में स्कूल में आलिया पूजे का वेट कर रही होती है और फिर ये मन में कहती है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, भला वो अपना फिर से सोता हुआ चेहरा लेकर आ जाएगा और मैं उसे देख के बोर हो जाऊंगी। तभी पूजा आ जाता है और आलिया इसका चमकता हुआ चेहरा देखकर चौंक जाती है। और इसके बाद पूजे का दोस्त कहता है, ताकेशी कारियो के जाने के लिए बोल रहा था। इसमें पूजे कहता है, ठीक है। और जिस पर आलिया मन में कहती है, पूजे कूल लग रहा है, और कहती है, ये मैं भला क्या सोच रही हूँ। और अब क्लास के वक्त मन में कहती है, ये सो क्यों नहीं रहा, यह सच में अपनी आदतें मेरे लिए बदल रहा है। और नेक्स्ट सीन में वॉलीबॉल खेलते हुए आलिया स्कोर करती है और बॉल पूजे के सर पे लगती है। अब इसके बाद पूजे यहाँ पे बाहर आके बैठ जाता है और आलिया इसके पास आके कहती है, क्या तुम ठीक हो। इस पर पूजे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो।
और तभी आलिया तभी इसे चेक करने लगती है और कूजे इसकी ब्रश की तरफ देख के सोचने लगता है, ई कप सच में। और अब आलिया अपने बाल ठीक करने लगती है और कूजे इसके आर्मपिट्स देख लेता है और मन में कहता है, अरे ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। और अब आलिया जाके पानी पी रही होती है और कूजे इसे देख रहा होता है और जैसे ही आलिया उसे देखती है कूजे अपना पूरा सर पानी में डाल देता है। इसे आलिया कहती है, क्या हुआ कूजे? और कूजे कहता है, कुछ नहीं। तभी यहाँ पे मारिया आ जाती है और कूजे से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो कूजे? इस पे कहता है, मैं बस अपना सर धो रहा था। इसे मारिया अपने टॉवल से इसका सर पोंछ के कहती है, अब ठीक है ना? इस पे कूजे कहता है, हाँ। और अब आलिया कहती है, मारिया तुम्हें तो इस वक्त अपनी क्लास में होना चाहिए था ना। और कूजे को लेके यहाँ से चली जाती है। इसे मारिया कह रही होती है, स्कूल के बाद मिलते हैं कूजे। इस पे कूजे कहता है, ठीक है, और टावल के लिए शुक्रिया। और अब जाते हुए मन में कहता है, मैं समझ गया, ये वो पार्ट है जब मैं डर्टी कहलाया जाऊंगा। तभी आलिया कहती है, क्या तुम्हारा सर ठीक है? कहीं तुम्हें बर्फ की जरूरत तो नहीं है ना? इस पे कूजे मन में कहता है, इसे लगा मैं ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहा था बर्फ की तरह अपनी चोट पे। और बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ यार। और आलिया कहती है, सच में? कूजे मन में कहता है, ये मुझ पे इतना प्यार कैसे दिखा रही है? और आलिया को यही बात बोलता है, जिस पे आलिया कहती है, तुम थोड़े उदास लग रहे थे सुबह, इसलिए मैं ऐसे पेश आ रही हूँ। और कूजे मन में कहता है, ये सब कल के कारण हो रहा है। और बोलता है, वो मैंने बस ब्रेकफास्ट नहीं किया था। इस पे तभी आलिया कहती है, मैं तभी सोच रही थी अगर तुम क्लास में इतने फोकस्ड कैसे थे तो तुम सो नहीं पाए पूरी रात, क्यों? जिस पे कूजे कहता है, नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि रात में मैं अच्छे से सोया था। और आलिया मन में कहती है, और एक मैं जो तुम्हारी वजह से अच्छे से नहीं सो पाई, और ये लड़का आराम से सो गया। और अब गुस्से से इसे देखने लगती है और कूजे कहता है, सुनो आलिया। और ये कहती है, अब प्लीज तुम ये मत बोलना कि लव योर नेबर्स। इसमें कूजे कहता है, नहीं। और बोलता है, भगवान ऐसा कहते हैं कि अगर तुम्हें राइट चीक पे मारे तो लेफ्ट आगे कर दो। और अब आलिया गुस्से में से देखने लगती है और ऐसे चली जाती है और मन में कहती है, मैं फालतू में इतनी फिक्र कर रही थी और मुझे पता था कि मैं ऐसे लड़के से कभी प्यार नहीं कर सकती। और कूजे आलिया को पहले ऐसा देख के खुश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में कूजे क्लास में कहता है, क्या तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल में जाना चाहोगी? और अब ये आलिया के साथ जा रहा होता है और अब ये बेसबॉल और सॉकर क्लब्स के मेंबर को यहाँ से जाता हुआ देखता है। और जैसे ही कूजे गेट खोलता है उसे एक लड़की दिखती है और ये कहता है, माफ़ करना मैं गलत जगह आ गया। और ये उसे पकड़ लेती है और नेक्स्ट सीन में कह रही होती है, माफ़ करना मुझे लगा फिर से वही क्लब के मेंबर्स आ गए। इस पर कूजे पूछता है कि उन्होंने क्या किया? हाँ। इस पर कहती है, मेरी क्यूट जूनियर उनकी लड़ाई को सुलझाने गई थी और उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने अब उन्हें वार्निंग दी है। इस पर कूजे कहता है, लेकिन बैम्बू स्वॉर्ड यूज़ करना तो ऐसा नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो गया? इस पर कहती है, टेंशन मतलब मेरे हाथ ही काफ़ी है, मुझे बैम्बू स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं। इस पर कूजे मन में कहता है, मुझे लगता है कि मैं गलत फंस गया। इस पर तभी किजाकी कहता है, तुम नर्वस मत हो कूजे। और किजाकी ने वायलेंस यूज़ नहीं किया, उसने बस सबको डराया है। जिस पे अब ये किजाकी को मारने लगती है और स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट और किजाकी की गर्लफ्रेंड है किजाकी सारासिनो। और तब यहाँ मारिया आ जाती है और कहती है, बस बहुत हुआ। इस पे किजाकी रुक जाती है और कहती है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? इस पर किजाकी कहता है, नहीं यार मैं ठीक हूँ। और अब इसे चिपकने लगती है और अब कूजे एक जोक मारता है और आलिया हंसने लगती है। इसे देखकर मारिया कहती है, तो तुम काफ़ी क्लोज हो। इस पर आलिया कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। और कूजे कहता है, तुम अपनी बहन से हमारा क्लोज रिलेशनशिप नहीं छिपा सकती। और आलिया कहती है, वो बंद करो समझे। और अब यूकी यहाँ पे आ जाती है और अब इनकी मीटिंग शुरू होती है। और अब किजाकी कूजे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। इस पे कूजे बोलता है, मैं हूँ मासासी का कूजे और नेक्स्ट ईयर में आलिया कूजे को ज्वाइन करूँगा स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए। और बोलता है, जहाँ तक मेरी हॉबीज़ की बात है मैं कोटाको हूँ। इस पे किजाकी कहता है, तो इसी के साथ अब कूजे भी अब स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। और पूछता है, क्या तुम आज मारिया के साथ काम कर सकते हो कूजे? इस पे कूजे बोलता है, हाँ बिल्कुल। और किजाकी कहता है, लेकिन अभी भी यहाँ और लोग चाहिए होंगे। इस पर यूकी बोलती है, ठीक है फिर मैं एग्जीक्यूशन के बारे में आर्ट क्लब से डिस्कस करूंगी। और किजाकी कहता है, ठीक है। और यूकी कहती है, और जैसे ही हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आलिया भी मेरे साथ आए। इस पे कूजे मन में कहता है कि ज़रूर कुछ करने का सोच रही है। और जिस पे अब ये दोनों उस मीटिंग से बाहर आ जाते हैं और आलिया कहती है, ये तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। और सुओ से बात करने के लिए बोलती है। इस पर सुओ बोलती है, चलो किसी शांत जगह पर जाते हैं फिर बात करेंगे। और अब ये दोनों क्लास में आते हैं और आलिया कहती है, देखो मैं कूजे के साथ प्रेसिडेंट काउंसिल के लिए खड़ी होंगी। इस पर यूकी कहती है, हाँ ये तो मुझे पता है, कूजे ने मुझे ये कल ही बता दिया था, तो क्या तुम्हें यही बोलना था? इस पर आलिया कहती है, हाँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मैं तुम्हें बताना चाहती थी तो मैंने बता दिया। इस पर यूकी बोलती है, ये कूजे की इच्छा थी तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ ये दुख की बात है कि उसने मुझे नहीं चुना। इस पर आलिया कहती है, हे सुओ क्या कूजे तुम्हारा? और वे बोलती है, चलो रहने दो। तभी यूकी कहती है, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। इस पर आलिया कहती है, क्या सबसे ज़्यादा? और यूकी कहती है, हाँ मैं कूजे से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ।
और तुम कैसा फील करती हो कूजे के लिए। इस पे आलिया कहती है कि कूजे मेरा दोस्त है और वो भी बहुत खास दोस्त। इस पे यूकी बोलती है क्या तुम भी उसे पसंद करती हो। जो मेरे दिल में था वो मैंने बोल दिया, अब तुम भी बोल दो। इस पे आलिया कहती है मुझे नहीं पता मैं उसे पसंद करती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कूजे को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। और इस पे यूकी बोलती है तो चलो ठीक है, तो क्यों ना अब आर्ट क्लब चले, और वैसे क्या मैं भी तुम्हें आलिया बुला सकती हूँ। इस पे आलिया कहती है हाँ ठीक है। इस पे यूकी बोलती है तुम भी मुझे यूकी बुला सकती हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अपना कूजे मारिया के साथ काम कर रहा होता है और मन में कहता है ये तो काम में बहुत अच्छी है, लेकिन ये, और हम देखते हैं यहाँ पे चिसा की सारी बुक्स गिरा देती है। तभी किजाकी वहाँ पे आके कहता है चिसा की लाइब्रेरी में आज बुक्स का कलेक्शन चेंज होगा, वहाँ मदद चाहिए होगी। इस पे कहती है ये तो मुझ पर छोड़ दो, और वहाँ से चली जाती है। इस पे किजाकी बोलता है मुझे माफ़ कर देना कूजे, वो ऐसी ही है। इस पे मारिया कहती है मैं थक गई, चलो अब मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, और चाय बनाने लगती है। इस पे कूजे बोलता है वैसे रशिया में ब्लैक टी एक विंटर प्रिविलेज होता है ना। इस पे मारिया कहती है ये हर परिवार के लिए अलग अलग होता है, मेरी फैमिली में हम समर्स में भी ये पीते हैं क्योंकि मेरी मॉम को ब्लैक टी बहुत पसंद है। इस पे कूजे कहता है तुम्हारी मॉम जैपनीज़ जो है। इस पे मारिया कहती है कूजे क्या तुम्हें रशिया के बारे में बहुत कुछ पता है। इस पे कूजे कहता है नहीं ज़्यादा नहीं, और मैं बस बचपन में रशियन मूवीज़ देखी थी ग्रैंडपा के साथ। और मन में कहता है लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी, मैंने रशियन पढ़ी थी उस लड़की से बात करने के लिए। और मारिया भी ने चाय देती है और कूजे मन में कहता है मोम को भी ब्लैक टी बहुत पसंद थी। और अब मारिया चाय के साथ जैम खा रही होती है। इस पे कूजे बोलता है तो तुम ये चाय में सीधा नहीं मिलाती हो। इसमें मारिया कहती है वो मौसम पर निर्भर करता है। तो इस पे कूजे भी जैम खा के देखता है और कहता है ये तो बहुत मीठा है यार। और अब आलिया और यूकी भी आ जाते हैं और मारिया इनके लिए भी चाय बनाती है। और आलिया कूजे के पास आ जाती है और कूजे कहता है क्या तुमको ज़्यादा पास नहीं आ गई। और आलिया कहती है रशिया में एक लड़की का कोने में बैठना बैड लग होता है। इसमें कूजे मन में कहता है लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही पास है। और फिर ये सामने यूकी को देख के कहता है क्या ये कोई लव ट्रायंगल है। और इसके बाद कूजे मारिया से पूछता है क्या आलिया सच कह रही है। इसे मारिया कहती है हाँ लेकिन ऐसा कहा जाता है इससे लड़की की शादी लेट होती है। और पूछती है आलिया क्या तुम्हें कोई मिल गया है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। इस पर आलिया कहती है बिल्कुल नहीं। और फिर रशियन में कहती है अभी ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और कूजे मन में कहता है हाँ तुम अभी 15 साल की तो हो और तुम्हारी बहन के सामने तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। इसमें नेक्स्ट सीन में ये सब घर जा रहे होते हैं और कूजे मन में कहता है यूकी ने ज़रूर आलिया से कुछ कहा होगा। और फिर आलिया से कहता है क्या तुम थोड़ी देर रुकोगी, मेरे हिसाब से हमें प्रेसिडेंट के रिलेटेड इश्यूज को लेकर डिस्कस कर लेना चाहिए। इस पर आलिया कहती है ठीक है। और रशियन में कहती है तो ये कोई डेट नहीं है। और अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं और यहाँ पर आलिया को इतना खाता देखकर कूजे चौंक जाता है। और आलिया कहती है मैं थकी हुई हूँ और अगर कुछ मीठा ना खाऊं तो सही से कुछ सोच नहीं पाऊंगी। इस पर कूजे कहता है क्या यूकी ने तुम्हें कुछ बोला है। इस पर कहती है नहीं कुछ नहीं। और कूजे मन में कहता है कि यूकी तुमने आखिर क्या बोला यार। और आलिया कहती है क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो। इस पर कूजे बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आलिया कहती है कि मुझे तो ऐसा यूकी ने कहा कि। इस पर कूजे तभी बोलता है अब चीज़ें क्लियर करने का वक्त आ चुका है, वो एक आम लड़की नहीं है जैसी दिखती है, वो बस तुम्हें चिढ़ा रही है। और चलो प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बात कर लेते, ऐसे ही हुआ तो तुम यूकी को कभी नहीं हरा पाओगी। इस पर आलिया कहती है तुम तो काफ़ी श्योर लगते हो। इस पर कूजे बोलता है क्योंकि यूकी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है और इस बार 3 पेयर होंगे कैंडिडेट्स के और पिछले साल तो 6 पेयर्स थे और जनरल मीटिंग से पहले ही आधे लोगों ने नाम वापस ले लिए थे। इस पर आलिया कहती है अबे जनरल मीटिंग क्या है हाँ। इस पर कूजे बोलता है स्टूडेंट के बीच जो डिबेट होती है ये उसे सॉल्व करने के लिए होती है। और आलिया कहती है मुझे ये तो पता था कि ओकेशनल इवेंट्स होते हैं ऑडिटोरियम में तो ये वो होता है, लेकिन इसमें से आधे लोग पीछे क्यों हट गए थे हाँ, क्या जनरल मीटिंग की वजह से। इस पर कूजे बोलता है अगर ये मीटिंग हुई तो कैंडिडेट्स के बीच में बैटल होगी ओपिनियंस की और विनर डिसाइड किया जाएगा और ऐसे में 3 पेयर रह जाएंगे। लेकिन इस साल चीज़ें थोड़ी अलग है, ऐसा लगता है ये सब पहले ही हार मान चुके हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो यूकी को नहीं हरा सकते। और फिर कूजे बोलता ही जाता है और आलिया मन में कहती है आखिर ये किस तरह का लड़का है, इसे तो बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है। और गुस्से में स्ट्रॉ मुंह से दबा देती है और अब आइसक्रीम खाने लगती है। और कूजे कहता है ये क्या तुम मुझे सुन रही हो। जिस पर आलिया कहती है हाँ बस मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। और ये मन में फिर कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हुई थी मैं डिस्ट्रैक्ट। और कहती है क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगे। इस पर कूजे कहता है नहीं, लेकिन आलिया फिर भी इसे खिलाने लगती है और कूजे कहता है मैं दूसरी स्पून यूज़ कर लूँगा। इस पर आलिया कहती है इतनी छोटी सी बात के लिए स्टाफ को भला क्यों परेशान करना, चलो अब जल्दी से खा लो और रशिया में ये सब नॉर्मल है। इस पर कूजे मन में कहता है ये पक्का झूठ कह रही है और वो खा लेता है। और अब मन में कहता है एक इनडायरेक्ट किस। और अब ये बाहर देखकर कहता है क्या ये
नानी आमा है। और आलिया कहती है यूकी को हराने के लिए क्या करूँ मैं। इस पे कूजे बोलता है तुम्हें कोई और तरीका अपनाना होगा उसे हराने के लिए। जिस पे आलिया कहती है लेकिन कैसे। और कूजे बोलता है फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट किजाकी की तरह पिछले साल एक फॉर्मर जूनियर हाई प्रेसिडेंट ने भी कॉम्पीट किया था लेकिन फिर भी किजाकी ही जीता। इस पर आलिया कहती है लेकिन उस वक्त वो काउंसिल का मेंबर नहीं था ना। इस पर कूजे बोलता है हाँ उसने एक सीक्रेट रीजन के लिए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट करा था और एक न्यूज़पेपर वाले ने उसे इंटरव्यू किया था और उसके अपीयरेंस चेंज होता देखकर सबने उसे चीयर अप करा और वो जीत गया। इस पर आलिया कहती है इसका मतलब मुझे स्टूडेंट को अपना हार्ड वर्क दिखाना होगा। और मुझे बोलता है हाँ और मन में कहता है अब इस स्पून का क्या करने वाली हो तुम। इस पर आलिया मन में कहती है अब मैं स्पून का भला क्या करूँ। तभी कूजे कहता है क्या मैं कुछ और ऑर्डर कर सकता हूँ। इस पर आलिया कहती है ठीक है और फिर ये अपने लिए खाना मंगवा लेता है और एक न्यू स्पून भी मिलती है इससे। और आलिया कहती है मुझे लगा था तुम्हें अभी तक लड़कियों की आदत हो गई होगी। और कूजे कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम ऐसा कर सकती हो। और आलिया रशियन में कहती है मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं कर सकती बुद्धू। और फिर पूछती है तो मैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए क्या करूँ। इस पर कूजे बोलता है क्लोजिंग सेरेमनी में एक अच्छी सी स्पीच देना। और फिर कहता है ये काफ़ी स्पाइसी है क्या तुम्हें ट्राई करोगी। और फिर इसे अचानक से याद आता है कि आलिया को तो स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं पसंद। और आलिया मन में कहती है अगर मैंने मना करा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं स्पाइसी नहीं खाती। और कहती है ठीक है और खा लेती है और अंदर ही अंदर इसे मिर्ची लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में कूजे कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। इस पर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वैसे यूकी अभी क्या प्लान कर रही होगी उसे कोई वाइस प्रेसिडेंट के लिए चाहिए होगा ना। इस पर कूजे कहता है वो किसी को भी चुन लेगी। और फिर भी उसी लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है अगर वो तोमियामा को बना ले तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इस पर आलिया कहती है अब ये कौन है। और कूजे बोलता है जूनियर हाई स्कूल में उसने यूकी के साथ कॉम्पीट किया था तुम उसे नहीं जानती क्या। इस पर आलिया कहती है नहीं मैं उसे नहीं जानती। और कूजे मन में कहता है क्या उसने प्रेसिडेंट बनने का इरादा छोड़ दिया। और कहता है मैं पता कर लूँगा कि यूकी का पार्टनर कौन होगा। और अगले दिन स्कूल में यूकी सबको एक लड़की से मिलवाती है और ये लड़की कहती है मेरा नाम है आलियानो किमिशिमा और मैं क्लास 1C से हूँ और आज से मैं आपके साथ काम करूँगी। और इसे देखकर कूजे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई कूजे को पीछे से आवाज़ देता है मास्टर कूजे। इस पे पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पे आयानो होती है। और कूजे कहता है क्या हुआ तुम्हें। इस पे कहती है परेशान करने के लिए माफ़ कीजिएगा और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इस पे कूजे कहता है हाँ ठीक है। और अब ये दोनों साथ में कहीं जाने लगते हैं। और कूजे से देख के मन में कहता है ये आज भी नहीं बदली, ये आज भी निंजा जैसी ही है। इस पे वयानो कहती है मैंने सुना कि आप इस बार प्रेसिडेंट काउंसिल के लिए कूजो के साथ खड़े हो रहे हो, क्या ये सच है। इस पे कूजे कहता है हाँ। और जिस पे ये कहती है फैमिली के हेड इस बात को लेके काफ़ी दुखी है। मास्टर कूजे जिन्होंने वो फैमिली को छोड़ दिया था वो अब भला मिस यूकी के रास्ते में क्यों दखल दे रहे हैं। इस पे कूजे कहता है तुम उन ओल्ड कीसर के बारे में बोल रही हो ना, उन्होंने कहा था मुझे यहाँ से निकलने के बाद अपने आप को सुओ फैमिली का मेंबर मत समझना और किसी को भी ये मत बोलना कि तुम यूकी के बड़े भाई हो। और अब वो मुझे परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये बोलता है तो क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। इस पर आयानो कहती है नहीं मैं खुद से ही आई हूँ, मैं यहाँ बस मिस यूकी के खातिर आई हूँ। इस पर कूजे कहता है तुम तो ज़्यादा ही लॉयल हो, क्या तुम कोई निंजा हो। इस पर कहती है मैंने हमेशा ऐसा माना है कि मास्टर कूजे कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मिस यूकी दुखी हो, तो क्या मैं गलत थी। इस पर कूजे कहता है मैंने इलेक्शन इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं उसका राइवल बन सकूं, बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं उसका राइवल अपने आप बन गया। इस पर आयनो कहती है लेकिन फिर भी आप उन्हें दुखी कर रहे हो। इस पर कहता है हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा आलिया को प्रेसिडेंट इलेक्शन में हेड बनाने का और अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। इस पर आयनो कहती है तो क्या आपके उनसे कोई अच्छे रिश्ते हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, और कहीं आपके मन में कूजो के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है। इस पर ये कहता है नहीं बस मुझे ये करना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो ये ग्रैंडपा को बोल देना कि इन सब के लिए यूकी को ब्लेम ना करे। इस पर आयनो कहती है जैसा आप कहें। और मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ क्या आपकी फीलिंग्स मिस यूकी के लिए जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है। इस पर कूजे कहता है मेरे लिए यूकी इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेरी तरफ से उसे सपोर्ट करना। इस पर आयनो कहती है आपसे बात करके अच्छा लगा मास्टर कूजे। और नेक्स्ट सीन में ताकेशी कूजे को अपनी फेवरेट मैगजीन दिखा के पूछ रहा होता है तो इनमें से तुम्हारा फेवरेट आइडल कौन है कूजे। इस पर कूजे कहता है मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। इस पर ताकेशी कहता है अगर किसी एक को चूज करना हो तो किसे करोगे। इस पर कूजे अपनी उंगली को दिखा के कहता है इस लड़की को। जिस पे ये लड़का कहता है ये तो सीनियर कूजे जैसी दिखती है। इस पर ताकेशी कहता है हाँ कह तो तुम सही रहे हो यार, तो कूजे क्या तुम उसे पसंद करते हो। इस पर कूजे कहता है नहीं और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड है।
इस पर हिकारू कहता है अगर नहीं होता तो क्या तुम उस पर ट्राई करते। इस पर ताकेशी कहता है कि और वैसे तुम कब से उसका निकनेम लेने लगे। हाँ। इस पर कूजे कहता है मैंने कभी आलिया को उस नज़र से नहीं देखा समझे। और आलिया तभी ये सब सुन लेती है और रशियन में कहती है बीस्ट, और इसे बोलती है तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो, भला ये सब तुम स्कूल में लेके कैसे आ सकते हो। इस पर कूजे कहता है मैं नहीं ताकेशी लाया इसे समझी। इस पर आलिया कहती है फिर भी चौकन्ने रहो। इस पर ताकेशी कहता है चलो क्वेश्चन चेंज करते, तो क्या तुमने कभी सुओ को डेट करने के बारे में सोचा है। इस पर कूजे कहता है कभी नहीं यार। इस पर ताकेशी बोलता है लेकिन क्यों, और कूजे कहता है तुम रीजन पूछ रहे हो। बाय द वे मैं उसे डेट करूंगा जिसके साथ फ्रेंड रह सकूं। इस पे आलिया रशियन में कहती है मतलब मेरी तरह ना। और कूजे ये सुन के थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है क्यूट स्माइल वाली लड़कियां भी अच्छी लगती है। इसमें हिकारू कहता है लेकिन जो अपने आंखों से हंसते नहीं है वो बिल्कुल बेकार लगते हैं। इसमें कूजे कहता है धीरे बोलो यार आलिया बुरा मान जाएगी। इससे आलिया रशियन में कह रही होती है कोई मेरा दोस्त हो या ना हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस पे कूजे कहता है जल्दी कुछ करो भाई। इस पर ताकेशी कहता है कि प्रिंसेस आलिया जैसी सुंदर लड़की को ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्यों। इस पर कूजे कहता है अबे भाई तुम्हें तो काम और ख़राब कर दिया यार। तभी आलिया गुस्से में यहाँ आके कहती है तो क्या तुम लोग मेरे बारे में ये सोचते हो। इस पर ताकेशी कहता है नहीं तुम इतनी भी बुरी नहीं हो यार। और जिस पर आलिया गुस्से में ये मैगजीन ले जाती है यहाँ से। और नेक्स्ट सीन में मायानो और यूकी को देखते हैं। इस पर यूकी कहती है क्या तुम्हें तसल्ली मिल गई। इस पर आयानो कहती है हाँ मास्टर कूजे आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे। इस पर यूकी कहती है सुन के अच्छा लगा, वैसे मेरे भाई ने क्या कहा। इस पर आयानो कहती है वो तो कह रहे थे कि वो कुछ भी करेंगे लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और यूकी कहती है तो भाई सीरियस है। और कहती है तो आयानो कहीं तुम मेरे भाई से प्यार तो नहीं करती ना। इस पर आयानो कहती है नहीं मैं उनके रिस्पेक्ट करती हूँ जैसे कि आपकी करती हूँ। इस पर यूकी कहती है वैसे तुम एक ऑर्डिनरी सुपर एम हो। इस पर आयानो कहती है अब ये सुपर एम क्या है। हाँ। इस पर यूकी कहती है इसका मतलब एक सुपर मेड। जिस पर आयानो कहती है तारीफ के लिए शुक्रिया और मैं मेहनत करती रहूंगी ऐसे ही। और बोलती है और मास्टर कूजे ने ये कहा था कि यूकी उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर यूकी बिल्कुल भागते हुए खिड़की के पास जाती है और खुद से कहती है ये काफ़ी क्लोज था, मैं ऑलमोस्ट चिल्लाने वाली थी। और वैसे तो वो काफ़ी सीरियस है इस कंपटीशन को लेके। और वैसे आलिया मेरे सामने कुछ नहीं है। इस पर आयानो कहती है ज़्यादातर लोगों को लगता है आप ही जीतोगी। और जहाँ तक कूजो की बात है इसे जूनियर हाई प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता, वो कुछ फालतू कर रही है ऐसा सब सोच रहे हैं उसके लिए। इस पर यूकी हंसते हुए कहती है तो अब मेरा भाई क्या करेगा। इस पर आयानो कहती है आप काफ़ी खुश लगती हो। इस पर यूकी कहती है हाँ बिल्कुल मेरा भाई तो इतना जीनियस है और मैं उसे कभी नहीं हरा पाती थी लेकिन अब वो मेरे खिलाफ है, आलिया के साथ मिल गई, अब मज़ा आएगा। इस पर नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में सब लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं और यूकी जीत रही होती है। इसे देखकर किंजाकी कहता है वो बढ़िया है। और कूचे कहता है साइकोलॉजिकल वार यूकी की स्ट्रेंथ है। इस पर चिजाकी कहती है और आलिया को पढ़ना बहुत आसान है। इस पर कूचे कहता है तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी। जिस पे किजाकी कहता है लगता है माशा को समझना ज़्यादा मुश्किल है। इस पर कूचे कहता है हाँ। और चिजाकी कहती है वो एक क्यूट बच्ची जैसी है लेकिन इसकी हरकतें कभी कभी अजीब होती है। इस पे कूजे कहता है तुमने तो फिर से मेरे मन की बात बोल दी यार। और तभी आयानो आके सबको ड्रिंक देती है और किंजाकी पूछता है क्या तुम्हें ये सब सीखना पड़ता है सुओ को रिटेनर होने के लिए। इस पर आयानो कहती है हाँ मैंने ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है। जिस पे कुछ बताता है कि आयानो के ग्रैंड पेरेंट्स यूकी की फैमिली के लिए काम करते थे। इस पर चिंजाकी कहती है ओ बढ़िया, तो तुमने ये सब कब से शुरू किया आयानो। इस पर आयानो कहती है एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन ये सब मैंने 2nd ग्रेड से शुरू कर दिया था। और मास्टर कूजे मतलब मिस यूकी परफेक्ट मास्टर थी। तभी कूजे कहता है सारा ध्यान रखो क्या बोल रही हो। इस पे कहती है गलती से निकल गया मुंह से, माफ़ कीजिएगा। इस पर किंजाकी कहता है तो क्या शांति से काम करना भी रिटेनर की स्किल है। इस पर आयानो कहती है हाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा सर्वेंट बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। और फिर हम इसकी ट्रेनिंग को देखते हैं। तभी अब प्रेजेंट में मारिया इसे थोड़ा जूस मांगती है और कहती है आलिया ने मुझे डांटा अनॉय करने के लिए। और यहाँ पे आलिया और यूकी के बीच में अभी भी मैच चल रहा होता है। इस पर किंजाकी इनको देख के टेंशन में आ जाता है और लेकिन कूचे और मारिया कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है और एंजॉय कर रहे हैं यार। तभी जूस खत्म हो जाता है और मारिया कहती है मैं लेके आती हूँ और बोलती है कूचे तुम भी मेरे साथ आओ। इस पर कूचे यूकी से पूछता है क्या तुम कुछ लोगी, और बाकी लोग भी कुछ कुछ मंगा लेते। और जिस पे तभी मारिया और कूचे वहाँ से निकल जाते और मारिया कहती है शुक्रिया कूचे आलिया की मदद करने के लिए। इस पर कूचे कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। और मारिया कहती है तुम्हें पता है आलिया के पास कोई नहीं था पहले लेकिन अब कोई तो है जो उसे सपोर्ट करता है।
तभी कूजे कहता है तो क्या तुम जानबूझ के अपनी सीरियस साइड को छिपा रही हो आलिया के लिए। इसमें मारिया कहती है मैं आलिया की बराबरी नहीं कर सकती और वो कभी हार नहीं मानती है और वो जैसी है वो मुझे वैसी अच्छी लगती है। तभी हम एक पास का सीन देखते हैं जिसपे मारिया आलिया के पास आती है और आलिया इसे हटा के कहती है ये क्या कर रही हो तुम, और जिस पर प्रेजेंट में कूजे कह रहा होता है तो इसलिए तुम एक शांत बहन होने का रोल प्ले कर रही हो। इसमें मारिया कहती है मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं डर डर के थक चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती आलिया अकेले पड़े, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। इसमें कूजे मन में कहता है मैं भी यूकी के लिए सेम ही फील करता हूँ, और क्या यूकी भी एक सीरियस सिस्टर का रोल प्ले कर रही है। नहीं मैं श्योर हूँ वो उसका असली रूप है, और बोलता है मारिया तुम एक बहुत अच्छी बहन हो। जैसे मारिया कहती है हाँ वो तो मैं हूँ। इस पर कूजे कहता है और सुनो जो भी हमने बात की वो आलिया को मत बताना प्लीज़। इसे मारिया कहती है तो क्या तुम भी अपनी सीरियस साइड नहीं छिपा रहे हो। इस पर कूजे कहता है मेरा ऐसा करने का कोई खास रीज़न नहीं है, जितना कि तुम्हारा रीज़न इम्प्रेसिव है, तो मैं बस एक आसान लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी इस पर मारिया इसके सर पे अपना हाथ रख के कहती है तुम अपना बेस्ट कर रहे हो, इतना काफ़ी है, सब अच्छा ही होगा। और कूजे मन में कहता है पता नहीं क्यों जब मैं इसके साथ होता हूँ तब मैं अपने राज खोल देता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई लड़की आलिया को रोक के कहती है कि मैं साया कहूँ क्लास F से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर आलिया कहती है ये तो वही है जिसने यूकी के साथ कॉम्पीट किया था। इस पर साया का कहती है तो कूजो क्या तुम कूजे के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी हो रही हो। इस पर आलिया कहती है हाँ लेकिन क्यों। इस पर साया का कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इतना घटिया काम करते हुए तुमने उस पर्सन को ले लिया जिसे सुओ अपना पार्टनर बनाना चाहती थी। इस पर आलिया कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या तुम कहना चाहती हो मैंने कोई गंदी चाल चली है। तो साया का कहती है करी तो है पता नहीं कैसे। तभी कूजे आके कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है यार। तभी आलिया कहती है मुझे भी नहीं पता, ये अचानक आके मुझसे लड़ने लगी ये कह के कि मैंने तुम्हें सुओ से चुरा लिया कोई गंदी चाल चल के। इसमें कूजे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद इसका पार्टनर बनाऊं समझी। इस पर साया का कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इस पर कूजे कहता है यूकी को इससे कोई दिक्कत नहीं है और अभी तुम आलिया से माफ़ी मांगोगी जो भी तुमने उससे कहा उसके लिए। इस पर साया का कहती है ये तो कभी नहीं होने वाला और तुम्हें इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके पास आके कहती है कूजे मैं जनरल मीटिंग में तुम्हें चैलेंज करती हूँ। इस पर कूजे कहता है क्या तुम सीरियस हो। इस पर कहती है तो क्या मैं मजाक करूँगी, और बोलती है मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल से बाहर निकालूंगी देख लेना। तभी जिस पर आलिया बीच में आके कहती है नहीं मुझे ये करने दो। इस पर साया का कहती है ठीक है मैं तुम दोनों को एक साथ मसल दूंगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंजाकी बोलता है क्या स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए जनरल मीटिंग का एजेंडा टीचर रिव्यू प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में है। इस पर कूजे बोलता है मेरा टीचरों के साथ उतना कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है तो ये लोग मुझे ही निशाना बना रहे हैं। इस पर किंजाकी कहता है तो क्या तुम दोनों सच में ये करने वाले हो, ये एक बार फिर सोच लो। इस पर आलिया बोलती है हमें फ़ायदा होगा अगर मैं उसे हरा दूँ तो एक प्रेसिडेंटल कैंडिडेट के तौर पे मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, और वैसे भी उसने मेरे और कूजे की इंसल्ट की थी, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। इस पर कूजे बोलता है हालांकि हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। इस पर किंजाकी बोलता है ठीक है फिर आज हम ये न्यूज़ सबको दे देंगे। इस पर तब यूकी बोलती है फिर प्रेसिडेंट मैं फ्लायर्स बना दूंगी, और ये कूजे और आलिया को ऑल द बेस्ट कहती है। इस पर ये दोनों उसे शुक्रिया कहते हैं और नेक्स्ट सीन में ये दोनों क्लास में होते हैं। इस पर कूजे बोलता है जहाँ तक तानियामा की बात है वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने के लिए आई थी, और क्या तुमने कुछ सोचा कि उसे काउंटर कैसे करना है। इस पर आलिया इसे अपनी स्क्रिप्ट दिखाती है और इसे देखकर कूजे बोलता है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। इस पर आलिया कहती है एक बात बताओ क्या तानियामा सच में इतनी बुरी है। इस पर बोलता है जब हम लोग साथ में काम किया करते थे तो हमारे लिए एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी। इस पर आलिया बोलती है आखिरकार फिर उसने तुम्हें इतना बुरा भला क्यों कहा। इस पर बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पहले यूकी का पार्टनर था लेकिन अब मैं उसका साथ ना दे के किसी और का साथ दे रहा हूँ। इस पर यह सुन के आलिया कहती है तो क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम मेरी टीम में हो इसलिए, और फिर दुखी हो जाती है। इस पर कूजे बोलता है ये आलिया क्या हुआ। इस पर आलिया बोलती है मैं श्योर हूँ हमें ज़रूर जीतेंगे। इस पर कूजे बोलता है हाँ बिल्कुल। इस पर अब अगले दिन हम देखते हैं जब ये स्कूल के बाहर खड़े होते हैं तब एक लड़की आ जाती है, इसका नाम मियामाई नाना को वो होता है और ये तानियामा की टीममेट होती है, और फिर ये अंदर चली जाती है। इस पर आलिया कहती है क्या ये उसकी टीममेट है। इस पर कूजे बोलता है हाँ वो उसकी बचपन की दोस्त है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन भी है, इस वजह से उसे अपने राइवल्स के बारे में पहले पता चल जाता है। इस पर आलिया बोलती है फिर तो हमें मुश्किल हो जाएगी। इस पर कूजे बोलता है तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने काम पे फोकस करना है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉल में सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी इन सबके सामने स्टेज पे आलिया आती है
और इतने सारे लोगों को देख के वो नर्वस हो जाती है और सोचती है इस बार मैं हार नहीं सकती और इस बार कूजे भी मेरे साथ है। और ये सब वो सोच ही रही होती है, तभी कूजे से बुलाता है और कहता है क्या ये सच है कि तुम्हारे ई कप है। इस पर आलिया शर्मा जाती है और कहती है बेशरम कहिए, तुम मुझे इस समय ये क्या पूछ रहे हो। हाँ, इस पर कूजे बोलता है ये मौका मेरे लिए सबसे अच्छा है क्योंकि तुम मुझे यहाँ पे इतने लोगों के सामने मार नहीं सकती ना। जिस पे आलिया कहती है क्या तुम्हें मरना है। जिस पे कूजे बोलता है क्या तुम मुझे ह्यूमन गार्बेज की तरह देख रही हो। हाँ, तो फिर तो शायद अब तुम्हारी नर्वसनेस जा चुकी होगी, तो क्या तुम्हें इससे मदद मिली। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुम ये सोचो कि तुम्हारी राइवल तुम खुद हो एक परफेक्ट पर्सन के तौर पर, और जो भी तुम करोगी वो सही ही होगा। और ये सुन के आलिया शर्मा जाती है। अब एक किंजाकी स्टेज पे आके कहता है तो चलो हम लोग अब स्टूडेंट काउंसिल को स्टार्ट करते हैं। और ये मैच तानियामा साइका वर्सेस आलिया और कूजे के बीच में है और इनका टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग टीचर फॉर स्टूडेंट काउंसिल एंट्री। और पहले शुरुआत करेगी तानियामा। इस पे आके कहती है तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिसर को, लेकिन रियलिटी में जो भी आता है वो उनके एक्सेप्ट कर लेता है। और इन सर्वे के तौर पे एक फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर ने ये एक्सेप्ट भी किया है। और ये सुन के कूजे कहता है उसने ये सारा डाटा मियामी से ही लिया होगा। और जिस पे अब इसकी बारी ख़त्म होती है और अब स्टेज पे आलिया आती है, और जो कि शुरुआत में थोड़ी सी डरी हुई होती है, लेकिन जब वो अपनी स्पीच देना शुरू करती है तो धीरे धीरे सबको ये अच्छा लगने लगता है। लेकिन तभी तानियामा खड़ी होकर एक सवाल पूछती है जिसका जवाब आलिया नहीं सोच पा रही होती। और तभी कूजे उसे बोलता है यहाँ से अब मैं संभालता हूँ। और सभी से कहता है तो क्या हमें यहाँ से इस बारे में डिबेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मानना है जब हमने किंजाकी को चुना था तब हम लोगों ने पहले ही मान लिया था कि हम लोग उसे ही प्रेसिडेंट बनाएंगे। और अब सबको पता है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और आप सब ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है क्योंकि आप सब उसे खुश देखना चाहते थे। तो अब जब सब क्लियर है तो फिर भी आप लोग भला इस चीज़ पे डिबेट क्यों करना चाहते हो। और ये सुन के सभी लोग चुप हो जाते हैं। इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं तो तुम मेरे जूनियर्स को बुली कर रहे हो यार। और तानियामा से पूछता है तो क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है जो तुम इन लोगों से पूछना चाहोगी। जिस पे लेकिन वो यहाँ से कुछ ना बोल के तेजी से भाग जाती है और इसे देखकर आलिया भी उसके पीछे जाती है। और मियामी कहती है मैं तो हार मानती हूँ। इस पर किंजाकी बोलता है क्या तुम लोग सच में इससे बाहर निकलना चाहते हो। इस पर कहती है हाँ। इस पर किंजाकी कहता है तो इसी के साथ ये डिबेट खत्म होती है। इस पर अब हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर तानियामा कह रही होती है जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तब मुझे वो एक परफेक्ट टीम लगी और मैंने रियलाइज़ किया उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और मेरे पास कोई चांस नहीं है उन्हें हराने का। और इसी कारण मैंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। लेकिन जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तब मुझे पता लगा कि उसने यूकी को छोड़ दिया है। इस पर प्रेजेंट में ये भाग के कहीं जा रही होती है। तभी आलिया इसे रोकती है और जिस पर तानियामा रोते हुए कह रही होती है कूजे और यूकी दोनों ही एक स्पेशल बॉन्ड थे, लेकिन तुमने उन दोनों के बीच में आके ये सब क्या कर दिया। और रोने लगती है। इस पर आलिया इसका हाथ छोड़कर कहती है क्या तुमने कुछ और भी कहना है। इस पर तानियामा कहती है मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन मैंने उन पे अपने से भी ज़्यादा ऊपर रखा था और जितना भी गुस्सा था वो सब मैंने तुम पे उतार दिया। और ये कह के ये रोने लगती है। तभी वहाँ पे मियामी आ जाती है और कहती है यहाँ से अब आगे मैं संभालती हूँ और अब तुम जा सकती हो आलिया। इस पर आलिया अब जाने लगती है और तभी रुक के कहती है तानियामा मुझे नहीं पता कि कूजे ने मुझे क्यों चुना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उसकी चॉइस सही है और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। और यहाँ से चली जाती है। और अब जिस पे मियामी कहती है आलिया सच में एक अच्छी लड़की है। जिस पे तानियामा कहती है हाँ आखिरकार कूजे ने जो उसे चुना है। इस पर नेक्स्ट सीन में हम यूकी और आयानो की तरफ देखते हैं। इस पर यूकी आयानो से बोलती है अगर मेरा भाई चाहे तो इस सबको अभी यहीं पे ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उनकी किलर इंस्टिंक्ट ही उनके डाउनफॉल का कारण बनेगा। क्या तुम्हें भी यही लगता है। इस पर आयानो कहती है क्या आप ये सोचती हो, लेकिन मुझे तो लगा कि मास्टर कूजे और आलिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इस पर यूकी बोलती है अब ज़्यादा मत बोलो, हमें उन्हें हराना है। और आयानो उससे माफ़ी मांगती है और पूछती है वैसे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं वो आखिर में हार जाते हैं क्यों। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आलिया और कूजे साथ में बैठे होते हैं। इस पर आलिया कूजे को जो भी तानियामा ने उसे कहा वो बता देती है और बोलती है देखना मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि तुमने मेरा साथ देकर एकदम सही किया है और मैं उसे भी ये साबित करके दिखाऊंगी। इस पर कूजे बोलता है हाँ लेकिन तुम्हें इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। और आलिया बोलती है वैसे तुमने मुझे ही क्यों चुना, यूकी को क्यों नहीं। हाँ, इस पर कूजे बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यूकी को फेस करने के लिए तैयार नहीं था, नहीं तो मेरा दिल यही चाहता है कि मैं उसे सपोर्ट करूं, लेकिन मैंने एक गलती की थी, इस वजह से मैं अब उसका साथ नहीं दे सकता।
और जिस पे ये वही गलती होती है, मतलब जिस वजह से कूजे ने सो फैमिली को छोड़ दिया था। और बोलता है और फिर मैंने तय किया कि मैं एक वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सुन के आलिया चौंक जाती है और कूजे बोलता है हाँ मुझे पता है ये यूकी के बारे में नहीं था, ये मैंने अपने बारे में बताया है, लेकिन जो मुझे सही लगा बस मैंने वो बोल दिया। और ये सुन के आलिया हंसने लग जाती है। इस पर कूजे बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, और ये बताओ तुमने भी मुझे ही क्यों चुना। हाँ, इस पर आलिया एक अलग ही लैंग्वेज में इसका आंसर देती है और कूजे कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या था। हाँ, इस पर आलिया बोलती है चलो अब हमें चलना चाहिए। इस पर अब ये दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी आलिया रुक जाती है और कहती है वैसे तुमने पहले मेरे ब्रेस्ट साइज के बारे में कुछ कहा था ना, क्यों। इस पर कूजे बोलता है वो तो मैंने उस लड़की से सुना था कि ऐसा कहने पर लड़कियों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। इस पर आलिया रशियन में कहती है उसने बिल्कुल सही कहा है। और जिस पर तभी कूजे चौंक जाता है। और इसी के साथ ये एनीमे रिकैप यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एनीमे पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नए एनीमे रिकैप के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।